बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर हमारे पास चल रही है। हमारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 पे हो रही है जी। चैप्टर नंबर 2 पे आपके पास आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसका पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम मैट्रिक्स की 4 टाइप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपके पास टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। टाइप नंबर 5 आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज कैसे डेवलप होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कीप इन द माइंड, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal entries are 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 आ जाए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास हम इसकी कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और साथ साथ ये देखेंगे कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो उसकी ट्रिक को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। A इज इक्वल आपके पास 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0, लेट्स सपोज यहां पे 4 आ गए। अब आपके सामने मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स उठा लिया, यानी आपके पास इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स आ रहे हैं। मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम आ जाए। अब आपके पास बेटा देखा जाए तो यह आपके पास बन जाता है A1 A12, यानी आपके पास A11 पहली रो, पहला 1 आपके पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और पहला कॉलम यानी A112 के इक्वल आ गए A12 A13। सिमिलरली सेकंड रो में जाएं, A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 A22 एंड A23 एंड आपके पास आ जाएगा थर्ड रो में जाएं A31 A32 A33, यानी आपके पास ये जितनी भी एंट्रीज हैं, अब आपके पास इनको कहा जाता है माइनस, ये इसके माइनस है। अब आपके पास ये 2 है, 2 आपके पास इक्वल है A11 के, आपके पास 0 A12 के इक्वल है। अब मैंने इस डेफिनेशन में ये बात की कि whose नॉन डायगोनल आपके पास एंट्रीज क्या आ जाए, 0 आ जाए। बेटा आपके पास ये जो एंट्रीज हैं ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं। अब डायगोनल एंट्रीज की हम पहचान कैसे करेंगे। बेटा देखें आपके पास Aij for r I equal to j is called diagonal entries। आप देखें बेटा, मैंने आपको कहा ये डायगोनल एंट्रीज है। अगर हम यहां देखें तो बेटा आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी। इनमें देखें I और J, यहां I1 है, J भी 1 है, यहां I2 है, J भी 2 है, यहां I3 है, J भी 3 है। जहां आपके पास I और J आपस में इक्वल आ जाएं वो एंट्रीज आपके पास डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। मैंने इसमें डेफिनेशन में आपके पास ये लिखा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो देख सकते हैं बेटा आपके पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज इस मैट्रिक्स में 0 आ गई। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 आ जाएं, इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब बेटा हम देखते हैं इसी एग्जांपल से हम इसके एमसीक्यूज की तरफ अप्रोच करते हैं कि इसका एमसीक्यूज कैसे बनेगा। अब आपके पास एमसीक्यूज लिखते हैं। एक A is equal to Aij n क्रॉस n, यानी कि यहां से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। Aij n क्रॉस n रोज और कॉलम की तादाद
इस मैट्रिक्स में बराबर है तो आपके पास इट्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे बेटा आपके पास हमें कैसे पता चलेगा कि डायगोनल है, उसके ऊपर एक कंडीशन है, वेयर Aij is equal to 0 for all I does not equal to j। अभी मैंने बात की कि आपके पास अगर I equal to j आ जाए तो वो आपके पास डायगोनल एंट्रीज बनेगी। उन डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी आपके पास जितने भी एंट्रीज हैं उनमें I और j आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन के साथ आ जाए Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू j, अगर I और j आपस में इक्वल ना आए उसका रिजल्ट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को आपके पास इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके बेटा, अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट टाइप है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है। अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal entries are equal, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल आ जाए अदर देन 0 आ जाए एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज या आपके पास एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या नंबर भी कह सकते हैं आर 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal entries are equal, जिसकी डायगोनल एंट्रीज आपके पास इक्वल आ जाएं एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 आ जाएं इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहां पे लिखते हैं जी। A इज इक्वल टू k 0 0 0 k 0 0 0 k। आपके सामने मैंने मैट्रिक्स लिखा जिसकी डायगोनल एंट्रीज आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। डायगोनल एंट्रीज यहां भी k है, यहां पर भी k है और यहां पर भी k, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज आप देख सकते हैं वो आपके पास 0 आ रही हैं। यानी ये मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, इन एलिमेंट्स की पहचान आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम यहां पे फर्स्ट एलिमेंट कॉलम को रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज आ गई। आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्रीज इक्वल है और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज आ गई। आपको डायगोनल एंट्रीज की पहचान मैंने बताई हुई है कि आपके पास I और J उसमें इक्वल आते हैं। I इक्वल टू J, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J। नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात की जाए, मैं यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ। ये पॉइंट देखिएगा, Aij फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J। I और J अगर आपस में इक्वल ना आए इज कॉल्ड नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल आपके पास नंबर्स, ये तो आपके पास आ गया बेटा स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स का एमसीक्यूज डिस्कस किया, अब हम स्केलर मैट्रिक्स के एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं। इसका एमसीक्यूज कैसे आ जाएगा? इफ A is equal to Aij n cross n or n by n,
where Aij equal to K for all I equal to J, यानी आपके पास I equal to J अगर आ जाए तो ये सेम रिजल्ट दे और वो रिजल्ट आपके पास K ही आए एंड Aij is equal to 0 for all I does not equal to J। I अगर J के इक्वल आ जाए, यहां अगर लेट्स सपोज बेटा A11 आ जाए, A आपके पास उसका रिजल्ट A22 आ जाए, A33 आ जाए, अप टू सो ऑन n क्रॉस n तक हम जा रहे हैं, ANN आ जाए तो आपके पास उसका रिजल्ट हमेशा एक ही एलिमेंट आएगा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, वो K है। और ये दूसरी बात की बेटा आपके सामने A12 आ जाए, A13 आ जाए, A14 आ जाए, अप टू A1n आ जाए, या आपके पास A21 आ जाए, A23 आ जाए, A24 आ जाए, A2n आ जाए, सिमिलरली AN1 आ जाए, AN2 आ जाए, AN3 आ जाए, अप टू सो ऑन A आपके पास n-1 आ जाए, तो आपके पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स, ऐसी तमाम एंट्रीज का आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बेटा आपके पास इक्वल टू 0 आएगा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। तो बेटा ये रहा आपके पास, ये ट्रिक है इसकी, इसको अंडरस्टैंड कर लें। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, I इक्वल टू J आ जाए, ये इस तरह की एंट्रीज जितनी भी आ जाए उनका रिजल्ट आपके पास हमेशा K ही आए, और I डज नॉट इक्वल टू J आ जाए, ऐसे तमाम एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, उनका रिजल्ट आपके पास 0 आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं बेटा, अगला मैट्रिक्स आपके पास है नल मैट्रिक्स, जिसको आपके पास 0 मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स आर 0 मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स having all elements entries, a matrix having all elements are 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स आपके पास 0 आ जाएं is called 0 मैट्रिक्स। आपके पास देखते हैं जी A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं 0 0 0 0, तो बेटा आप देख सकते हैं इसकी तमाम एंट्रीज आपके पास 0 आ रही हैं, यह आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। कीप इन द माइंड, यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स उसी, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स आ जाए उसी ऑर्डर का अगर नल मैट्रिक्स आप कंसीडर करें तो ये उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब बेटा हम ये देखते हैं कि हमारे पास नल मैट्रिक्स के ऊपर एमसीक्यूज कैसे डेवलप होगा। तो बेटा देखते हैं एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। एक B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेता हूं बेटा B Bij, ऑर्डर ले लेता हूं n by n, where Aij is equal to 0 for all I equal to j and I does not equal to j, यानी आपके पास तमाम की तमाम एंट्रीज डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स इज कॉल्ड आपके पास नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स।
is called null matrix। तो मैंने आपको बताया कि नल मैट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे बेटा आपके पास कि नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी is called additive identity of any matrix with same order। इसके ऊपर एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 and 3 1, अब आपके पास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर लें कि नल मैट्रिक्स को आपके पास O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं इसकी एडिटिव आइडेंटिटी उठाता हूं O 0 0 0 0। अब आप देखिए बेटा आपके पास अगर मैं इस नल मैट्रिक्स को A के साथ पोस्ट यानी बाद में ऐड करूं या प्री या पहले ऐड करूं तो वापस रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगा। ये आपके पास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। एंड आपके पास नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जी। टाइप नंबर 8 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? डेफिनेशन लिखते हैं जी। अ मैट्रिक्स whose diagonal entries are 1, या आपके पास यूनिट जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 आ जाए एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 is called identity matrix। जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 आ जाए और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायगोनल एंट्रीज आ गई, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज आ गई। एंड अब इसके ऊपर लास्ट पॉइंट एमसीक्यूज देखते हैं कैसा डेवलप हो रहा है। इफ A इज इक्वल कोई एक मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n, सेम ऑर्डर का स्केल मैट्रिक्स ले लेता हूं, वेयर Aij is equal to 1 for all I equal to j and Aij equal to 0 for all I does not equal to j। डायगोनल एंट्रीज 1 देख सकते हैं, ऊपर एग्जांपल आपके सामने लिखी है कि डायगोनल एंट्रीज 1 आ रही हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 आ जाएं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जी बेटा हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की, हर टाइप के साथ रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किया जो कि आपके पास ट्रिकिकल पॉइंट जितने भी इसमें यूज हो रहे थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।